Hello students, I am Roli. Today's topic is determination of retardation. Determine करना है retardation. Previous video में हमने आपको acceleration determine करना by VT graph and numerically solve करके बताया. अब इसमें retardation. आपको पता है retardation का मतलब यानी कि decrease the velocity. Okay? तो अब केस है इफ द मोशन इज विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. डिटर्मिनेशन रिटार्डेशन का करना है बट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उसमें इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट वेलोसिटी की चेंज होती है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. उसी तरह से यहाँ पर इक्वल तो होगी, ये इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी बट ये पॉजिटिव ना होकर निगेटिव होगी. यानी कि अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट. तो जैसे हम गाड़ी में ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स गाड़ी स्टॉप होती है मूव करने से. तो गाड़ी स्टॉप होती है तो उसमें कुछ समय लगता है. दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी का रिटार्डेशन. स्लो होती है धीरे धीरे, उसके बाद वो रुक जाती है. तो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन. ओके. So if the motion is with uniform retardation, velocity decreases. If the motion is with uniform retardation, तो uniform retardation velocity decrease होगी. तो the velocity time graph will be a straight line inclined to the time axis with a negative slope. अभी तक आपने जो पॉजिटिव देखा था वो यूं करके पॉजिटिव जा रहा था. ओके. दिस इज अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट था तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन. इसका एक एग्जांपल मैंने बहुत पहले भी दिया था, आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ कि ये स्लोप अगर यूं करके जाएगा एक मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के तो फिर ये कहलाएगा ये टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है और स्टॉप हो रहा है. तो यही चीज़ अगर हम अलग से दिखाएं, ये तो दोनों एक साथ हैं, अगर हम इसको इस तरह से करके दिखाएं ये तो ग्राफ में इस तरह शो होगा कि सपोज दैट ये टाइम एक्सिस है 1 2 3 4, यहाँ 3 सेकेंड पे और यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड की या कुछ भी स्पीड ली गई है, वेलोसिटी ली गई है और वहाँ तक पहले वो ज़ीरो पे वहाँ था, उसके बाद वहाँ से ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे स्टॉप हो गई. तो ये जो है ये रिटार्डेशन कहलाता. ये इसका ग्राफ है. तो फ्रॉम द ग्राफ एग्जांपल लेते हैं एक निगेटिव स्लोप में. ग्राफ द स्ट्रेट लाइन ए बी शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ VT ग्राफ फॉर ए बॉडी इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड विच कम्स टू ए स्टॉप इन 4 सेकेंड. यानी कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी मूविंग बॉडी 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इस 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही थी और आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक या वैसे ही किसी चीज़ से हिट की, कम्स टू ए स्टॉप, रुकने में उसको 4 सेकेंड लगे विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. मतलब एक झटके से नहीं रुकी है, 4 सेकेंड में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से वो रुकी है. तो इसका ग्राफ आपको शो करके यहाँ मैंने दिखा दिया है. और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा कि ये 4 सेकेंड में ये एक ट्राइंगल बना है, ये भी एक ट्राइंगल बना है, जैसे यहाँ पर ये ट्राइंगल बना था. तो ट्राइंगल में 4 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो कोई भी जो एरिया लिया गया है ये O है, ये A है और ये B है. तो AOB एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिए. पहले तो आप इसका ग्राफ स्टडी करिए कि 1 2 3 4 5 6 लिया है मैंने टाइम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम शो किया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी शो की है 10 20 30 40 50. तो 40 मीटर उसने कहा कि फॉर ए जो है वो स्टार्टिंग यानी कि रेफरेंस 14 है. मतलब वो स्टार्ट जो हुई थी वो स्टार्टिंग समय में इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी 40 मीटर पर सेकेंड थी और जब उसको रोका गया तो आफ्टर 4 सेकेंड वो फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो गई, ज़ीरो हो गई, रुक गई. तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पहुँच गई.
तो उस एक ये क्या हुआ, मतलब ऊपर थी इनिशियल वेलोसिटी से और स्टॉप हुई है 0 हुई है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो आपका फाइनल वेलोसिटी 0 है और आपका वो क्या होता है, ये है v1 और ये है v2। आपका फॉर्मूला होता है उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, तो यहाँ पर पहले तो हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड तो इजिकल टू एरिया ऑफ ए ओ बी ये निकाल लेते हैं। तो एरिया जो है ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपको मालूम है कितना है, 4 है, और हाइट कितनी है, 40 है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो 1/2 4 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 40 मीटर पर सेकेंड, 2 2 ज़ा 4 और 42 ज़ा 80, यानी कि फिर वही सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर आ जाएगा, 80 मीटर रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। तो अब ये है रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बताई थी कि रिटार्डेशन जो है वो या तो हम ये कहें नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, यहाँ मैंने कह दिया पहले ही रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। तो क्या है रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव मतलब माइनस में जो जा रहा है, तो माइनस स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो लाइन ए बी जो है उसमें क्या है कि यही चीज़ है जो हम एक्सेलरेशन लेते थे। तो ओ ए और ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो माइनस साइन के साथ। अब ओ ए आपको मालूम है यहाँ से काउंट नहीं होगा, यहाँ से काउंट होगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 40 और फाइनल वेलोसिटी इज 0। ओके, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 40 अपॉन t2 माइनस t1। तो 4 सेकेंड पे 0 है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि 0 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और वो स्टॉप हुई है। तो स्टॉप हुई है यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड u और फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड v से डिनोट करते हैं। तो v जो है वो 0 है, तो 0 माइनस 40 v माइनस u या v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। तो 0 सेकेंड पे 40 थी लेकिन 4 सेकेंड पे 0 है, तो 4 माइनस 0 यानी कि t2 ये है और t1 ये है, t2 माइनस t1। तो यहाँ माइनस साइन पहले से है एक, जो कि निगेटिव स्लोप का साइन है, निगेटिव, और यहाँ 0 में से 40 माइनस हुए हैं तो माइनस 40 आया, अपॉन 4 आया है, 4 में से 0 गए 4 आया, तो यहाँ 4 10 जा 40 आया, बट माइनस 10। लेकिन यहाँ माइनस 10 माइनस और एक आया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज आई और दिस मैं पहले ही कह रही हूँ सो सैड कि रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। तो सो साइन नहीं मेंशन करेंगे, यानी कि या तो हम कहेंगे रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी और या कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो निगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। बट यहाँ रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी पहले मेंशन कर दिया है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लार्जर द स्लोप हायर द वेलोसिटी, हायर द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ये वेलोसिटी के लिए भी है और ये इसके लिए भी है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना फिर रिटार्डेशन एक्सेलरेशन भी होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लार्जर द स्लोप हायर द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन भी हो सकता है और रिटार्डेशन भी हो सकता है। स्लोप जितना लार्जर होगा, यानी कि स्लोप जितना का मतलब जितना उसमें लार्ज होगा तो वो उतना ही ज़्यादा इस टाइप से होगा या इस टाइप से होगा जितना फैला, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो नेक्स्ट थर्ड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ
ये है आपका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। द थर्ड केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स अभी तक हम आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाते आए थे कि टाइम एक्सिस के पैरेलल, बट अब वो कह रहा है केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। ओके, इट मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस। अभी तक जितने आप पढ़ रहे थे वो टाइम एक्सिस के पैरेलल था वेलोसिटी टाइम का, बट इसमें कहना है कि वेलोसिटी के वाई एक्सिस के वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वेलोसिटी एक्सिस बिकॉज, क्यों नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो कह रहा है कभी नहीं हो सकता, कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन, सच अ लाइन वुड मीन दैट द वेलोसिटी इंक्रीजेज विदाउट एनी इंक्रीज इन टाइम। यानी कि टाइम बिना इंक्रीज किए अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो आपको मालूम है टाइम जरूर इंक्रीज होगा। अगर टाइम ही इंक्रीज नहीं होगा तो एक ही साथ वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी। एक साथ वेलोसिटी इंक्रीज करने हम तुरंत स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, एकदम से तो नहीं बढ़ा देंगे। तो सच अ लाइन वुड, बिकॉज सच अ लाइन वुड मीन, इस लाइन का जो मीनिंग है दैट द वेलोसिटी इंक्रीजेज विदाउट एनी इंक्रीज इन टाइम, मतलब वो चाहते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज करे विदाउट टाइम, अगर टाइम इंक्रीज नहीं करेगा, ओनली वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जो कि संभव नहीं है। एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो विच इज़ इम्पॉसिबल, और ये संभव नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई भी वीटी ग्राफ या कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ हो ही नहीं सकता। इफ़ तीसरा है, इफ़ अ बॉडी, फोर्थ है, इफ़ अ बॉडी इनिशियली इज मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड देन इट एक्सेलरेट, अगर बॉडी initially is moving with some velocity and then it accelerate, the velocity time graph for the accelerated motion will start from the point on the velocity axis corresponding to the initial velocity of the body। जो मैंने अभी आपको जब पहला केस दिया था तो हमने एक ये बात कही थी कि एक तो है ज़ीरो से स्टार्ट होना, यानी कि एट रेस्ट की पोजीशन, रेस्ट की पोजीशन में है तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, बट इन दिस केस वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, नो ज़ीरो नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी सम कुछ होगी। इफ़ अ बॉडी इनिशियली इज़ मूविंग, यानी कि किसी इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव कर रही है विथ सम वेलोसिटी एंड देन इट एक्सेलरेट, और उसके बाद वो एक्सेलरेट होती है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द एक्सेलरेटेड मोशन विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द वेलोसिटी एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इसका एग्जाम्पल एक लिया है, इसको टेबल दी है, ग्राफ शो करके दिखाया, उसको कैलकुलेट करेंगे। इन ग्राफ स्ट्रेट लाइन ए बी शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी कि कार जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो किया गया है, बट इससे पहले आपको एक टेबल दी गई है कि कार इनिशियली मूविंग विद कितनी वेलोसिटी, इनिशियली मूविंग नॉट एट रेस्ट, it is velocity u is equal to 10 meter per second, okay, and then with uniform acceleration, और उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल अमाउंट वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, ओके। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन its velocity at different instant was given in टेबल में दिया है, टाइम है सेकेंड में और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। तो ज़ीरो टाइम है, 0 1 2 3 4 5 मैंने लिया है, बट 0 सेकेंड पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ओके।
इस बात का ध्यान रखना, हम केस स्टडी इसलिए बता रहे हैं कि आगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, खासतौर पे ICSE के बोर्ड में ये जो के वो आते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, वो इन्हीं पे बेस्ड आते हैं। ओके, तो एट्स वेलोसिटी 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड पे 15 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड है, 3 सेकेंड पे 25 मीटर पर सेकेंड है, एंड 4 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड है, और 5 सेकेंड पे 35 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये इक्वल मतलब 10, 15, 20, 25, 30, 35 इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, और टाइम इंटरवल भी इक्वल है 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम दोनों का वेरिएशन लेते हैं 2 - 1 1, 15 - 20 - 15 5, दिस इज 3 - 2 1 और 25 - 25। तो यानी कि वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो क्या एक्सेलरेशन क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है वो ग्राफ से और टेबल से देखने पे। तो आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब इसका शेप आप देखिए ज़रा कि ये शेप ट्राइंगल का नहीं है, ये शेप किसका है, ट्रेपेजियम का। यानी कि OABC, OABC तो ट्राइंगल का हो जाएगा, बट OAB और D ये किस बात का है, कौन सा शेप है, ट्रेपेजियम का। और ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और विद हाइट होती है। ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, तो इससे हम अब इसको ये निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 5 सेकेंड, बिकॉज 5 सेकेंड में ही आपकी कार जो है वो 40 मीटर 35 मीटर 5 सेकेंड में। यहाँ हमने ये जो लिया है ये सेंटीमीटर में लिया है, और इधर का भी 10 जो है 10, 20, 30 ये भी सेंटीमीटर की दूरी पे लिए हैं। तो यहाँ 5 सेकेंड पे 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है उसकी, ये लिए है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 5 सेकेंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDO, जो हमने आपको बताया ABDO इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। ABDO क्यों लिया गया है, क्योंकि वेलोसिटी 0 से स्टार्ट नहीं हुई है। वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ABDO यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वेलोसिटी, अब इसका फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन इसमें कौन सी है, पैरेलल लाइन है OA, पैरेलल लाइन ये दोनों हैं, ये और ये। तो कौन सी है, OA और BD पैरेलल लाइन है, और इसकी हाइट कितनी है, AC या OD दोनों बराबर हैं। तो OD इसकी हाइट है, मतलब इसके बीच 2 पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी जो हाइट लेते हैं, तो OD है। तो OA और BD आपको मालूम है कि क्या है, 10 + 35, कौन सी, देखिए ये तो OA है 10 और ये है BD 35, 35 पे लिया गया था, 35 इसकी 5 पे 35, तो ये है, और मल्टीप्लाइड बाई किससे, 5 सेकेंड से। OD जो है वो उसकी हाइट जो है दोनों पैरेलल लाइन की बीच की हाइट जो है वो 5 है। तो 1/2 35 + 10 45, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 45 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 225, 225 डिवाइडेड बाई 2, तो 112.5 मीटर। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 5 सेकेंड। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको मालूम है कि स्लोप ऑफ द लाइन AB जो वो है ग्राफ, स्लोप ऑफ द लाइन AB। तो AB में क्या है, ये मैंने दोनों चीज़ें बताई थी कि इसमें ट्राइंगल भी शो हो रहा है और प्लस ट्रेपेजियम भी शो हो रहा है। पूरा जो एरिया है वो ट्रेपेजियम शो कर रहा है, बट अगर हम इसका सिर्फ इतना हिस्सा लें, 0 छोड़ दें, स्किप कर दें, तो यहाँ से ये ट्रेपेजियम शो हो रहा है। तो आपको चूँकि ओनली एक्सेलरेशन लेना है, जब डिस्प्लेसमेंट लेना था
तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए। अब जब सिर्फ एक्सेलरेशन है ना, ओनली एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो यहीं से हुआ है ना, यहाँ तो हुआ ही नहीं। तो एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ओ डी। बी सी अपॉन बी सी ये है और ओ डी की लाइन ये है ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, और ए सी इज इक्वल टू ओ डी के बराबर है। तो ए सी को मेजर करेंगे वो हम ओ डी से ही करेंगे। तो 0 पे क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 और फाइनल 35, तो 35 माइनस 10, और यहाँ पर जो टाइम का मेजरमेंट है 0 और 5, तो जो T1 है वो 0 है और T2 जो है वो 5 है, तो T2 माइनस T1 तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस 0। तो यहाँ BC जो है वेलोसिटी जो है 35 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 माइनस 0 सेकेंड, तो 35 में से 10 25 और 5 माइनस 0 5, तो 5 5 जो 25, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया। कार का एक्सेलरेशन या जो भी है कोई मूविंग बॉडी शोज कार का ही है, तो ये इसका यहाँ गया। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे।